हमारा चांद एक इंतहाई सहर अंगेज और पुरकशिश शख्सियत का मालिक है। आपको पता है, एक ज़माने में ये ज़मीन का हिस्सा ही हुआ करता था, लेकिन गुज़रे वक्तों में कुछ ऐसा हुआ कि हमसे जुदा हो गया। इस वक्त ये कुर्रा अर्ज़ से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर कुछ इस तरह बंधा हुआ है जैसे घड़ी का पेंडुलम। चांद और ज़मीन एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम यकजान दो कल्ब हैं। खुदा न खास्ता अगर चांद ना रहे तो ज़मीन पे निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो जाए, ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा ज़ेरे आब आ जाए और मौसम नाम की कोई शय बाकी ना रहे। 5 मिनट की इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में हमने कोशिश की है कि चांद और ज़मीन आपस में आंख मचोली खेलते हुए इस कायनात में जो मनाजिर बखेरते हैं उन्हें डिजिटली मुक़य्यद कर सकें और आपके सामने पेश कर सकें। उम्मीद है ये आपके लिए बाइसे दिलचस्पी होगा। तो आइए देखते हैं ज़मीन और चांद का रिश्ता क्या। चांद हमारी ज़मीन के गिर्द 27.3 दिनों में चक्कर तो मुकम्मल कर लेता है, लेकिन क्योंकि ज़मीन भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, इसलिए चांद को 2 दिन ज़्यादा लगते हैं ये चक्कर मुकम्मल करने में, और इस तरह चांद 29.5 दिनों में ये चक्कर मुकम्मल कर पाता है। चांद को ज़मीन की नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है और ये आसमान में मगरिब से मशरिक़ की तरफ सफ़र करता है। हम ज़मीन से चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही देख सकते हैं और इसे चांद का मुनव्वर हिस्सा या ब्राइट साइड ऑफ मून कहा जाता है। चांद और ज़मीन आपस में टाइडली लॉक्ड हैं, इसलिए हम चांद का दूसरा हिस्सा यानी डार्क साइड ऑफ मून कभी नहीं देख पाते। डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से पर आपकी ख़ास तवज्जो दरकार है। चांद अपने कशिश शक्ल या ग्रेविटी से ज़मीन का पानी किस तरह कंट्रोल करता है, गौर कीजिएगा। चांद ज़मीन के जिस हिस्से के करीब होता है वहाँ समुंदर का पानी अपनी तरफ खींचता है, नतीजतन सतह समुंदर बैलेंस रहती है और बर्र आज़म इस पर तैरते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता चांद ना रहे तो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा ज़ेरे आब आ जाए, मौसम ख़त्म हो जाए और निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तबाह हो जाए। चांद के इस तरह ज़मीनी समुंदर को कंट्रोल करने और इसके नतीजे में समुंदर में होने वाले इस उतार चढ़ाव के अमल को मद्द जज़र कहा जाता है। ज़मीन की तरह चांद भी अपनी रोशनी सूरज से लेता है। ये रोशनी ज़मीन पर 8 मिनट में पहुंचती है। इन मनाज़र में आप देख सकते हैं कि कायनात में ये अजसाम फल्की अपने अपने मदार में चलते रहते हैं और न सिर्फ हमारे लिए इंतहाई दिलकश मनाज़र छोड़े जाते हैं, बल्कि शायद एक सबक भी कि इनकी तरह हमें भी अपने अपने मदार में बस चलते रहना है। चांद की मिट्टी की खुशबू इस्तेमाल शुदा गन पाउडर जैसी है। ये याद रहे कि इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा गन पाउडर की खुशबू में फ़र्क है। इस मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन हूबहू ज़मीन में पाए जाने वाले यूरेनियम सी है, इसलिए ख्याल किया जाता है कि चांद कभी ज़मीन का हिस्सा रहा होगा। तैरते तैरते जो ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में कुछ ऐसे आ जाती है कि सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, तो इस हालत को चांद ग्रहण कहा जाता है। आइए अपने निज़ाम शमसी पर एक निगाह तशक्कुर डालते हैं। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में एक इंतहाई तफसीली डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करेंगे।
آئندہ آپ جب بھی چاند کو دیکھیں جی بھر کے دیکھا کریں اور خالق کا شکر ادا کیا کیجیے جس نے ایک پتھر کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت و فضل بنا دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کوشش کیجیے یہ ڈاکومنٹری اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم کو پہنچا دینا ہی اس کا حق ہے، اور یہ کیا ہی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔